बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर मैं जो है ना फेसबुक पर आपके साथ लाइव हाजिर हुआ हूँ। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कोरोना वायरस, मतलब कोरोना वायरस के मतलब आज मैं कुछ आपको अपडेट दे रहा हूँ। आज मैंने आपको तीन चीज़ें बतानी, एक न्यूट्रिशन के हवाले से यानी कि ग़िज़ात के मतलब, और दूसरा जो इनक्यूबेशन पीरियड होता है किसी भी डिजीज़ का उसको मतलब बताऊँगा, और तीसरा जो मतलब कि माह रमज़ान शरीफ की आमद है, और माह रमज़ान शरीफ के हवाले से जो प्रिवेंटिव फेनोमेना और प्रिवेंशन जो है ना फेनोमेनाज गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना SOPs दिए गए हैं, उनको फॉलो अप करना, उसके मतलब फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इनक्यूबेशन पीरियड। तो इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? बेसिकली आप देखें, कोई शख्स अगर किसी मर्ज़ में मुब्तला होता है, उसको इफेक्टेड होता है किसी वायरस की वजह से, किसी बैक्टीरिया की वजह से, जब इफेक्टेड होता है, मुतासर होता है, तो उसका एक दौरानिया स्पेसिफिक होता है, यानी कि उसके चढ़ने का एक यानी कि दौरानिया होता है, ड्यूरेशनल पीरियड होता है, जिसको हम इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हम मौसम नज़ला ज़ुकाम होता है, तो वो पहला दिन होता है, फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, तो बतदरीज उसकी शरह जो है ना अरूज पर जाती है, वो टॉप पर जाती है, ऐसा ऐसा उसकी जो है ना वो मर्ज बढ़ती जाती है। फिर एक वक्त आता है वहाँ रुक जाती है, फिर उसके बाद जो है ना वो ऐसा ऐसा गिरती जाती है। मतलब कि 3 से 4 दिन जो एज़ पर रिक्वायरमेंट होता है वो उसका होता है इनक्यूबेशन पीरियड। इसी तरह किसी फीवर को हो सकता है, इसी तरह किसी दूसरे नाज़े वोमिटिंग वगैरह के हवाले से, या किसी दूसरे डिजीज़ में होता है। तो ये जो इनक्यूबेशन पीरियड होता है ना किसी डिजीज़ का, किसी बीमारी का ख़ास जो पीरियड होता है ना, उसको आप उसमें सिर्फ क्या करना होता है, आपको सिर्फ एहतियाती तदबीर ही अपनानी होती है, ना कि आपको मेडिसिन लेनी होती है। अक्सर हम देखते हैं क्लिनिक्स पर जाते हैं, तो जैसे ही पहले दिन नज़ले ज़ुकाम होता है या खांसी होती है या उसको बुखार होता है, तो फ़ौरन ही जाके जो है ना वो मेडिकेशन अपनी शुरू कराता है, जबकि हमें मेडिकेशन नहीं शुरू करानी चाहिए। उसका जो एज़ पर रिक्वायरमेंट इनक्यूबेशन पीरियड होता है ना, उसको हमने बिल्कुल उसको देखना है। जब उससे इनक्यूबेशन पीरियड से जो उसकी लिमिटेशन होती है, जो उसके दौरानिया होता है, अगर उस दौरानिया से टाइम बढ़ जाता है, फिर वो हो जाती है डिजीज़ क्रॉनिक। वो एक्यूट नहीं रहती, जबकि वो क्या हो जाती है, क्रॉनिक, यानी कि वो पुरानी हो जाती है, वो मर्ज़ पुराना हो जाता है। फिर उसके लिए हमने मेडिसिन लेना इंतहाई ज़रूरी होता है। ये हो गया इनक्यूबेशन पीरियड के हवाले से। और यही फेनोमेना क्या है, वो कोरोना के मुतालिक है। तो हमने जो है एहतियाती तदबीर अपनानी है, ना कि हमने कोई अपनी तरफ से कोई मेडिसिन जो है तजवीज़ कर लेनी है और खाने वगैरह है, ये कुछ नहीं करना इस हवाले से। और ये दूसरी चीज़ आपको भी बता रहा हूँ, ये बताऊँ कि ये जो है ना एक वायरल इन्फेक्शन है। क्या है ये? वायरल इन्फेक्शन है कोरोना वायरस, और इसके लिए वैक्सीन होती है, और वैक्सीन कोई बीमारी का इलाज नहीं होता, बल्कि ये किसी जिस्म में, इंसानी जिस्म में, ये जानदार में जो है ना वो क़ुव्वत मुदाफ़ित बढ़ाने के लिए वैक्सीन तैयार की जाती है, वैक्सीन दी जाती है। एक बात ये होगी। दूसरा बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है न्यूट्रिशन। तो हमें, अगर आप चाहते हैं कि हमारा जिस्म बिल्कुल हर बीमारी से बिल्कुल जो है ना सेहतयाब हो, हमें कुछ भी ना हो, किसी तरह से किसी वायरस से या बैक्टीरिया से हम इफेक्टेड ना हो, तो आपको अपने जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ित बढ़ाना इंतहाई ज़रूरी है। तो क़ुव्वत मुदाफ़ित क्या बढ़ सकती है? आपने शायद पढ़ो 9th-10th में आपने देखा होगा, कि सुना भी होगा, कि हमारे जिस्म जो होता है ना एज़ पर रिक्वायरमेंट अप्रोक्सीमेटली जो है ना वो होता है अराउंड अबाउट 16 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। हमारे जिस्म में एलिमेंट्स 16 होते हैं, जिनको हम बायो एलिमेंट्स बोलते हैं, और उनका वो मजमूआ होता है। तो वो डेली बेसिस पर परसेंटेज में जो एज़ पर रिक्वायरमेंट होते हैं ना, खास परसेंटेज में जो है ना उसकी हर चीज़ की ज़रूरत है, जिसमें कैल्शियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, सल्फ़र है, आयरन है, इस तरह के 16 बायो एलिमेंट्स हैं। तो उनकी हमें डेली बेसिस पर उसकी रिक्वायरमेंट्स हमें पूरी करना ज़रूरी होती है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊँ, सुबह जो होता है ना, आप नाश्ते में एक चपाती लें, दोपहर के टाइम जो है ना आप एक एप्पल ले लें, साथ में एक बनाना ले लें, और रात के वक्त आप मिल्क का एक गिलास ले लें। तो इस तरह से हर चीज़ को जो एज़ पर रिक्वायरमेंट, हमारे जिस्म को रिक्वायरमेंट्स है, एज़ पर क्वांटिटी और एज़ पर क्वालिटी है, तो उसको आपने डेली बेसिस पर आपने उसकी ग़िज़ात को, उस न्यूट्रिशन को आपने मुकम्मल, यानी कि रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मुकम्मल करना है। तो ही फिर आपके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ित बढ़ेगी, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ेगी, यानी कि इम्यून सिस्टम आपका ताकतवर होगा। ताकतवर जब होगा, तो फिर कोई अगर वायरस या कोई बैक्टीरिया आपको इफेक्टेड करेगा, तो फ़ौरन वो आपके जिस्म के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होंगे, तो वो उसके खिलाफ जो है ना जंग लड़कर उसको तबाह कर देंगे, और आपका जिस्म जो है ना सिक्योर और साफ़ रहेगा। और तीसरी, ये दूसरी बात होगी ग़िज़ात के हवाले से। और शॉर्ट हैंड में आपको तीसरी बात मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो कोरोना वायरस के मुतालिक, क्योंकि माह रमज़ान शरीफ की आमद है, इंशाअल्लाह 1-2 दिन में जो है ना वो चाँद भी निकल आएगा, और माह रमज़ान शरीफ का बाकायदा जो है ना इब्तिदा हो जाएगी। तो उसके मुतालिक जो गवर्नमेंट ने हमें SOPs दिए हैं, उसमें जो कहा गया है कि मसाजिद के अंदर आप जाके नमाज़ पढ़ें, लेकिन एहतियाती तदबीर को आपने लाजमी अपनाना है। जिसमें क्या है कि आप जब तरावी की नमाज़ पढ़ेंगे या बाजमात नमाज़ अदा करेंगे, तो उसमें आपने सफ़ों के ऊपर जो कालीन है, जो कपड़े की कालीन है, या चाहे प्लास्टिक की है, तो आपने बिल्कुल उसको यूज़ नहीं करना। आपने सिर्फ क्या करना है, जो है ना वो चटाई जो है उसकी
اس کی ہے جو ہے نا وہ بنی ہوئی ہے تو اس پر آپ کریں، یا پھر آپ کوشش کریں کہ جو نیچے فرش پر ماربل جو ہے مساجد میں اکثر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ڈیلی بیسس پر صفائی ستھرائی کا انتظام بھی آپ نے مساجد میں کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مساجد کے اندر جب ہم نماز پڑھیں گے باجماعت تو جو ہے نا ازروع شرع جو ہمیں وہ پہلو ملتا ہے وہ کیا ہے کہ ہم کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے، لیکن اس کنٹیجیس اور بہت کریٹیکل کمپلیکیٹڈ سچویشن کی وجہ سے جو ہے نا ہم نے فقہاء کرام نے یہ جو ہے نا یہ فتویٰ صادر کیا ہے کہ آپ جو ہے نا کندھے ساتھ کندھا نہ ملائیں، بلکہ 1 فٹ یا 1.5 فٹ کا فاصلہ لازمی رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ نماز مکروہات میں چلی جائے گی، نہیں، نماز ہو جاتی ہے، لیکن فقہاء کرام بقول فقہاء کرام کے مطابق جو مسائل ہوتے ہیں وہ شریعت کے چینجز کی وجہ سے، یعنی کہ جو معاشرے کی چینجز کی وجہ سے شریعت کے مسائل میں بھی چینجنگز آتی ہیں، تو آپ نے ان کو لازمی بروئے کا لانا ہے، اور انشاءاللہ ہم سب جو ہے نا ایک اکٹھے کھڑ کے ہم نے کرونا وائرس کو انشاءاللہ شکست دینی ہے، اور اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔